यार प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा क्या होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या हो गया दूसरा थर्मोप्लास्टिक और दूसरा क्या हुआ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, यह गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। इसमें यह गुण सदैव मौजूद रहेगा, चाहे आप कितनी बार भी गर्म करो ठंडा करो। जिन कार्बनिक यौगिक के अंत में एक द्विबंध होता है, जो इस टाइप का प्लास्टिक होगा उसमें क्या होता है एक द्विबंध होता है, इसमें योग उनके योग बहुलीकरण से थर्मोप्लास्टिक बनते हैं। उदाहरण के लिए पॉलीएस्टाइरीन, पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, टेफ्लॉन, ये सब जो है थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। दूसरा यहाँ पे दिया गया इसमें इसी में से पॉलीथीन क्या होता है, तो पॉलीथीन इथिलीन को उच्च ताप पर और उच्च दाब पर बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग तार के ऊपर का आवरण, पैकिंग, थैलियां बनाने में किया जाता है। किसका पॉलीथीन का, पॉलीथीन इसका क्या होता है एथिलीन होता है। एथिलीन को जब आप उच्च ताप और दाब पे गर्म करोगे तब बनता है। अब दूसरा दिया गया पॉलीएस्टाइरीन क्या होता है, फेनिल एथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसका उपयोग अम्ल रखने के बोतल, सेल के कवर, जैसे टीवी का कैबिनेट होता है, मोबाइल का कैबिनेट हुआ, ये सब किससे होता है पॉलीएस्टाइरीन। इसको आप गर्म करके फिर नया शेप नहीं दे सकते हो। अब यहाँ दिया गया पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। इसका उपयोग पतली चादरें, फिल्म, बरसाती सीट कवर आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड का। अभी में दिया गया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, हालांकि ऊपर जिक्र कर लिए थे। यह वो प्लास्टिक है जो पहली बार गर्म करने पर मुलायम हो जाता है और इसे एक छादित आकार में ढाल लिया जाता है और फिर पुनः इसको गर्म करके मुलायम नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार के अनुत्क्रमणीय बहुलकों को ताप दृढ़ बहुलक कहते हैं। उदाहरण के लिए बेकेलाइट और मेलामाइट, ये मेनली आपको कैबिनेट बनाने में इसका यूज किया जाता है, हार्ड प्लास्टिक होता है। बेकेलाइट यह फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड के सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविजन आदि के केस, बाल्टी आदि बनाने में किया जाता है। अब है रबर। रबर दो प्रकार के होंगे, नेचुरल और संश्लिष्ट जो होता है आर्टिफिशियल, यानी प्राकृतिक और संश्लिष्ट। प्राकृतिक रबर होता है यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन यह थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। दूसरा दिया गया वल्कनीकरण, वल्कनीकरण प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। इसके बाद रबर एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार के रबर का उपयोग दस्ताना, रबर बैंड आदि बनाने में किया जाता है। किसका वल्कनीकरण। रबर आसानी से कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। प्राकृतिक रबर काफ़ी मुलायम होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। गाड़ी का टायर जो इतना कठोर होता है उसमें क्या मिलाया जाता है कार्बन मिलाया जाता है। साथ ही सॉफ्ट आयरन को भी हार्ड बनाने के लिए उसमें कार्बन ही बढ़ाया जाता है। इसका प्रयोग ट्यूब, टायर आदि बनाने में किया जाता है। अब है संश्लिष्ट रबर, सिंथेटिक रबर, जिसमें पहला आपका नियोप्रीन, थाइकॉल, ये सब इसका उदाहरण है। नियोप्रीन जो है 2 क्लोरोब्यूटाइड के बहुलीकरण से बनता है। इसका उपयोग विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत तार, कन्वेयर बेल्ट, खनिज तेल ले जाने वाले पाइप आदि में किया जाता है नियोप्रीन का, जो कि संश्लिष्ट रबर का उदाहरण है। थाइकॉल क्या होता है, यह प्राकृतिक कृत्रिम रबर है जो डाइक्लोरोइथेन को पॉलीसल्फाइड से प्रक्रिया करके बनाया जाता है। रिपीट कर लो, डाइक्लोरोइथेन को पॉलीसल्फाइड से प्रक्रिया करके थाइकॉल बनाया जाता है। इसका उपयोग खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में, विलायक जमा करने वाला टैंक आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है थाइकॉल का। ये सब काफ़ी हार्ड हुआ, स्ट्रांग होता है। नोट में दिया गया है थाइकॉल रबर को ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायन के साथ मिलाकर रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है थाइकॉल रबर का। अब है रेशा, फाइबर, वे श्रृंखला युक्त ठोस जिनकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा सैकड़ा या हजारों गुना अधिक हो रेशा कहलाते हैं। रेशा जो धागा हम लोग कहते हैं वो क्या होता है, चौड़ा तो बहुत कम होता है, लंबा बहुत अधिक होता है, उसी हम क्या कहते हैं रेशा कहते हैं, फाइबर कहते हैं। रेशा में दिया गया रासायनिक रेशा, तो नायलॉन किसका उदाहरण है रासायनिक रेशा का, याद रखिएगा। नायलॉन शब्द न्यूयॉर्क शहर के NY तथा लंदन के LON से मिलकर बना हुआ है, ठीक ना। बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा, हमको भी नहीं पता था। नायलॉन जो है न्यूयॉर्क शहर का NY और लंदन का LON से बना हुआ है नायलॉन, ठीक ना।
नायलॉन ऐसे छोटे कार्बनिक अणुओं के बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है। यह एक पॉली एमाइड रेशे का उदाहरण है जिसके एमाइड समूह CONH2 प्रत्येक इकाई पर होता है तथा बार बार दोहराया जाता है। पॉलीएमाइड रेशा बनाने के लिए दो एमीन यानी NH2 समूह युक्त किसी कार्बनिक यौगिक के अभिक्रिया किसी ऐसे कार्बनिक यौगिक के साथ करता है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH के दो समूह होते हैं। नायलॉन मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा था। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि नायलॉन जो है मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा था जिसका निर्माण सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में किया गया था तथा व्यापारिक स्तर पर पहली बार सन 1939 में किया गया। महिलाओं के लिए जुराब मतलब जो क्या बोलते हैं उसको मोजा बनाने में किया गया। नायलॉन का उपयोग मछली पकड़ने वाले जाल में, पैराशूट का कपड़ा में, टायर दांत ब्रश, पर्वतरोही के लिए रस्सी आदि, जो मतलब काफ़ी मजबूत होता है ये नायलॉन। फिर दिया गया रेयॉन। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे में रेयॉन कहते हैं। रेयॉन बनाने के लिए सेलुलोज कागज की लुगदी या कास्ट को लिया जाता है। इसे सांद्र और ठंडे सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड में उपचारित करते हैं। इसके बाद इस सेलुलोज को विलयन को धातु बेलनों से बने छिद्रों से होकर तनु सल्फ्यूरिक एसिड में गिराया जाता है। इससे लंबे लंबे तंतु बनते हैं। रेयॉन रासायनिक दृष्टि से सूत के समान होता है। रेयॉन का उपयोग कपड़ा बनाने में, कालीन बनाने में, चिकित्सा क्षेत्र में लिंट और जाली बनाने में रेयॉन का प्रयोग किया जाता है। अब आगे है पॉलिस्टर। ये सब संश्लिष्ट है, ठीक ना। पॉलिस्टर में यह इंग्लैंड में विकसित किया गया था। इसे संश्लिष्ट करने के लिए दो हाइड्रोक्लोरिक समूह युक्त कार्बन यौगिक से अभिक्रिया कर दो कार्बोक्सिलिक समूह के यौगिक के साथ किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक और कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप एस्टर समूह बनता है। चूंकि इस रेशे के अनेक एस्टर समूह होते हैं इसीलिए इसे पॉलिस्टर कहा जाता है। ढेर सारा एस्टर, पॉली मतलब अधिक हो गया इसीलिए पॉलिस्टर। पॉलिस्टर का उपयोग कपड़े के रूप में, पॉल नौकाओं के पाल बनाने में, अग्निशामक प्रयुक्त हॉज पाइप बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? पॉलिस्टर का। पॉलिस्टर। कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला से बना होता है। इसका संक्षारण नहीं होता यानी कोरोशन नहीं होता। इसका निर्माण संश्लिष्ट रेशों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करने से होता है जिससे रेशे अपघटित होकर कार्बन फाइबर उत्पन्न करते हैं। इसका उपयोग अंतरिक्ष यान तथा खेलकूद की सामग्री बनाने में होता है। अब पेट्रोलियम उद्योग। पेट्रोलियम प्रायः प्राकृतिक गैस के नीचे पाया जाता है। कच्चे पेट्रोलियम को प्रभाजी आसवन यानी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन द्वारा शुद्ध किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें भिन्न भिन्न क्वथनांक पर संघनित प्रबंध पृथक इकट्ठा किए जाते हैं जिसे पेट्रोलियम का उत्पाद कहा जाता है। ढेर सारा प्लास्टिक, फोम, बहुत सारा चीज बनाया जाता है इससे। अब यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया पेट्रोलियम उत्पाद, देख लीजिए। जैसे कि प्राकृतिक गैस है, उपज का नाम है ये, 30 डिग्री सेल्सियस के नीचे गर्म होगा। कार्बन की अनुसंख्या कार्बन 4 तक होता है। इसमें रसो गैस के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। पेट्रोल और गैसोलीन जिसका प्रयोग ईंधन के रूप में करते हैं, इसमें C5 से लेकर C10 तक होता है। टेम्परेचर 20 डिग्री से 100 डिग्री तक गर्म करते हैं इसको। नेप्था ये 100 से 180 तक गर्म करते हैं। C7 से C12 तक होता है। जितना देखो इधर बढ़ाएंगे ना कार्बन का उतना टेम्परेचर ही बढ़ता जाएगा। इसका उपयोग संश्लिष्ट रेशे के उत्पादन में होता है। केरोसिन तेल 175 से लेकर 250 तक होता है। कार्बन 10 से लेकर 15 तक। लैंप स्टोव जलाने के लिए ईंधन के रूप में करते हैं। डीजल 250 से लेकर 350 तक। इसमें C15 से लेकर C20 तक गर्म करते हैं। डीजल इंजन में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। स्नेहक तेल लुब्रिकेंट 350 से लेकर 450 तक ताप परिसर होता है इसका। C20 यानी कार्बन 20 से लेकर कार्बन 30 तक होता है। स्नेहक के रूप में और दवा बनाने में इसका प्रयोग होता है। पेट्रोलियम जेली 450 से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस तक, कार्बन 30 से कार्बन 35, स्नेहक और दवा बनाने में होता है। फड़ाफिम मोम 500 डिग्री से ऊपर 35 और कार्बन 40 तक होते हैं मोमबत्ती और जलरोधी बनाने में। फिर होता है कोलताड़, ये अवशिष्ट है। अवशिष्ट सड़क बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब इससे आगे जो एक्सरसाइज है ना वो ईंधन दिया गया है, ठीक ना। इसको हम अगले एक्सरसाइज में